दोस्तों इस वीडियो क्लिप्स को आप देखिए, गौर से इस वीडियो क्लिप्स को देखिए और आपको क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वे तमाम लोग जो मनीष कश्यप को देशद्रोही समझते हैं, जो लोग मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगने से उत्सुक है, उन तमाम लोगों को आईना दिखाना है। दरअसल बात है दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कोई देशद्रोही व्यक्ति के साथ हमारे देश के आन बान शान आर्मी के जवान फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते हैं, उसके साथ इतने खुश नहीं हो सकते हैं। उसके पास जाने के बाद ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के पास हम पहुंच चुके हैं। इस तरह से वो उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इस बात से तो दोस्तों साफ है कि कोई देशद्रोही व्यक्ति होगा तो उसके साथ ऐसे कोई व्यक्ति व्यवहार नहीं करेगा। आखिर मनीष कश्यप के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मनीष कश्यप के साथ इतने उत्सुक क्यों हैं वो लोग फ़ोटो खिंचवाने को? तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि देश प्रेम। मनीष कश्यप के अंदर जो देश प्रेम है, उसका जो जुनून है, उसका जो सत्य का पक्ष में हमेशा बोलना है, उसका जो कार्य है जो हमेशा सत्य को दर्शाता है, यही कारण है कि आर्मी के जवान उसके साथ फ़ोटो खिंचाते वक्त इतने उत्सुक हैं, इतने खुश होकर के उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तमाम लोग एक साथ जुट करके उसके साथ कितने खुश हैं, इस बात से तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है। तब भी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वो देशद्रोही है। तो आपको बता दें कि उन लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मनीष कश्यप को उसने कभी याद किया, लेकिन किसी कारणवश वह उसके पास नहीं पहुंच पाया। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति देश के कोने-कोने में कैसे एक ही वक्त में पहुंच सकता है। हो सकता है कि किसी के पास प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन ये उनके पास नहीं पहुंच पाए, और जब नहीं पहुंच पाए तो उनके मन में ये ख़्याल आने लगा कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो हमसे घमंड करता है, हमसे जलता है, इसलिए हमने जब बुलाया तो वह नहीं पहुंचा हमारे पास, इसलिए वे लोग इससे जलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में इसे शामिल करवाना चाहते थे और इसको मोहरा बना करके अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे, लेकिन मनीष कश्यप ने सच्चाई को कभी भी नहीं छोड़ा। इसने हमेशा सच्चाई पर चलने का प्रयास किया, किसी के आँख में धूल झोंकने का प्रयास नहीं किया, इसलिए इसने उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और जब इसने ज्वाइन नहीं किया तो वो लोग इसके विपक्षी बन गए, इसके दुश्मन बन गए। इसी तरह से तमाम लोग मनीष कश्यप के दुश्मन विपक्षी बनते चले गए, जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल बात है कि वे तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मनीष कश्यप देशद्रोही साबित हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो व्यक्ति देशद्रोही होगा उसके साथ इस तरह से आर्मी वाले फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे। दोस्तों इस वीडियोज़ को बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि उन तमाम लोगों को आईना दिखाना जो लोग इसे देशद्रोही समझते हैं, जो लोग इसे गलत समझते हैं। बस इसी उद्देश्य से इस वीडियोज़ को बना करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बात है दोस्तों, मनीष कश्यप एक ऐसा ब्रांड है जिसको पूरे देश के लोग चाहते हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए उसे याद करते थे और उस याद में, उस पल में ये उनका साथ नहीं दे पाए, और यही कारण है कि उन स्वार्थी लोगों ने इसको गलत साबित करने का प्रयास करने लगा। हाँ, कुछ पत्रकार भी है जो लोग इसके विपक्षी हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको याद होगा कि एक बार यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एक पत्रकार, और उसे मार करके उसके माइक को फेंक करके भगा दिया जाता है, लेकिन यही व्यक्ति उसके पास जाता है और उसके लिए आवाज़ उठाता है। और आज वही पत्रकार इसके साथ ऐसी भावनाओं के साथ वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हैं, शायद जैसे लगेगा कि वो सबसे वरिष्ठ पत्रकार है और वह सच्चाई पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों बता दें आपको कि हमेशा सच्चाई आगे ही होती है। दरअसल बात है दोस्तों, जो भी लोग गलत समझ रहे थे कि मनीष कश्यप देशद्रोही है, शायद उसे बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या मनीष कश्यप आज बिहार आएंगे या नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप आज यानी कि 24 जुलाई को बिहार नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मनीष कश्यप को बिहार लाने की जो प्रक्रिया है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की आवश्यकता है बिहार में, वो बिहार सरकार नहीं
अवेलेबल कर पाए हैं और यही कारण है कि मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि अगर संध्या समय तक भी व्यवस्था कर दे तो हो सकता है कि मनीष कश्यप को बिहार लेकर आ जाए। फिलहाल दोस्तों ऐसा अपडेट्स है कि मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जाएगा। दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स जो कि आपको जानना ज़रूरी है, अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बेहतरीन तरीके से वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जिस उद्देश्य से हमने इस वीडियोस को बनाया था, शायद वो उद्देश्य हमारा पूरा हो चुका है और वे तमाम लोग जो देशद्रोही समझते थे मनीष कश्यप को, जो गलत समझते थे मनीष कश्यप को, जो मनीष कश्यप के बारे में बर्बरता की तरह बातें करते थे, उन तमाम लोगों को समझ में आ चुका होगा इस वीडियोस को देखने के बाद। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है और अगर फिर भी लगता है उसे कि मनीष कश्यप देशद्रोही है, तो सबसे पहले आप सोच लीजिए, मनीष कश्यप को देशद्रोही कहने से पहले आप हमारे देश के जवान को भी देशद्रोही आप कह रहे हैं, क्योंकि देशद्रोही अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके साथ हमारे देश के जवान का भी फ़ोटो नहीं खिंचा सकते हैं। अगर देशद्रोही मनीष कश्यप है तो देशद्रोही के साथ मिलने वाला व्यक्ति भी देशद्रोही होगा, और इस प्रकार से तो हमारे देश के जवान को भी आप देशद्रोही कह रहे हो। तो याद रहे, एक देशद्रोही हमारे जवान को कहोगे तो फिर आपको क्या परिणाम देखने को मिलेगा ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपने मनीष कश्यप को देशद्रोही कहा, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए सिर्फ एक व्यक्ति परेशान है जो कि एक सच्चाई को पालन करके चलता था, लेकिन जिस वक्त आप हमारे देश के जवान को देशद्रोही घोषित करोगे, देशद्रोही कह दोगे, उस वक्त आपके क्या स्थिति होगी, क्योंकि हमारे देश की शान को आप इस प्रकार से ललकार नहीं सकते हैं। एक पत्रकार था जिसे आपने जो चाहा वो कर दिया, उसके ऊपर जो मुकदमा दायर करना था सब आपने दायर कर दिया, लेकिन याद रहे हमारे बिहार की सरकार, अगर आप उस व्यक्ति को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं, देशद्रोही तो ऐसे घोषित आप करवा चुके हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाओगे। अगर मनीष कश्यप देशद्रोही है तो इसके साथ तमाम लोग जो इसके साथ रहते थे, जो इससे प्रेम करते थे, जो इसके साथ हमेशा मिलना चाहते थे, जो इसके साथ मिल कर के फ़ोटो खिंचवाते थे, वे तमाम लोग भी देशद्रोही सरकार की नज़र में होगा। तो ऐसा सरकार, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की नज़र में हमारे देश के आर्मी जवान जो हमारे देश की शान है, देश की रक्षा करते हैं, वो भी हमारे बिहार सरकार, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, इन तमाम लोगों के नज़र में हमारे देश के जवान भी देशद्रोही है। दोस्तों आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, हम इस वीडियोस को जो बना रहे थे वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। दोस्तों इस वीडियोस में कोई विशेष अपडेट्स हम नहीं लेकर के आए थे आपके लिए, बस एक आईना दिखाने का प्रयास किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।